क्या आपको पता है एक खबर? हमारे उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के लोकसभा के सांसद माननीय अजय भट्ट जी अब पुछारे बन गए हैं। मैं क्यों कह रही हूँ पुछारे बन गए हैं? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल उन्होंने लोकसभा में एक ऐसा मनरेगा पे एक ऐसा भाषण दिया, एक ऐसा वक्तव्य कहा कि लोग सुन सुन के हंसने लगे। उन्होंने क्या बात कही कि किसी के घर में किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, किसी के घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है और किसी के जो है संतान नहीं हो रही है या किसी का लड़का कहना नहीं मान रहा है, तो वो श्री राम का नाम लें और सब कुछ अपने आप घर में चल के आ जाएगा। कहीं किसी बच्चे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपने शादी के रिश्ते के लिए किसी से बात नहीं करनी है। पति पत्नी अगर झगड़ रहे हैं तो उन्होंने झगड़ा ही करते रहना है प्रभु राम का नाम लेते लेते, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं, बताइए अब पुछारी बन गए भाई। आप जो है उनके यहाँ जितने भी लोकसभा हमारे नैनीताल ज़िले के लोग हैं उनके घर में जा सकते हैं। उनके घर में आपको जाने के लिए किसी से एड्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि एक ही सांसद होता है ज़िले से, तो वो है माननीय श्री अजय भट्ट जी बन गए हैं पुछारे। आप उनके घर जो है थोड़े फूल, थोड़े बतासे, थोड़े फल और उसमें कुछ दक्षिणा लेके आप जा सकते हैं कि उनसे पूछ सकते हैं, भाई हम राम का नाम तो ले रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है, अब आप बताइए हमने किस तरीके से लेना है। क्योंकि कल आपने जो है पूरे संसद में ये बात कही है। ठीक है, तो कौन कौन जाना चाहेगा मुझे कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा। और उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं ये चीज़ करने के लिए, आप पुछारे बनने के लिए। अब वो बन गए हैं पुछारे, यानी कि झोला छाप पुछारे। तो आप पहुंच जाइएगा उनको उनके दरबार में, दरबारी कहेंगे क्योंकि उनका भी दरबार लगता है। ठीक है, तो गाइज़ ये है अपडेट नया जो माननीय सभासद ने दिया है। कभी उन्होंने ये बात नहीं उठाई कि प्रभु का नाम लेके हे बुजुर्गों आपकी 1500 से पेंशन 3000 रुपये महीना हो जाएगी, उन्होंने ये नहीं कहा। बताइए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप माननीय वहाँ के जो मुख्य होते हैं अध्यक्ष महोदय होते हैं जो लोकसभा में, जिनको संबोधित करके वो लोग प्रश्न पूछते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित करके उन्होंने प्रश्न पूछा, हे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में बुजुर्गों को सिर्फ 1500 रुपये जो है पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन जिसको वृद्धाश्रम पेंशन कहते हैं, सिर्फ 1500 रुपये मिलती है। वो लोग रोज़ राम का नाम लेते हैं लेकिन उनकी पेंशन अभी तक नहीं बढ़ रही है। क्या बात, ये राम के नाम में क्या गड़बड़ी हो रही है? अब मुझे वहाँ जाके बताना पड़ेगा। देखिए ये हो रही है बात। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, माननीय सांसद जी आप अपने क्षेत्र की बुजुर्ग जनता के लिए भी कुछ कीजिए। और इनके पेंशन 1500 रुपये से इनका कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से राज्य कर्मचारियों का जो है हर साल इंक्रीमेंट होता है, उनका महंगाई बढ़ता है, तो आप ये योजना कब लेके आएंगे कि विकलांगों का, वृद्धाश्रम पेंशनों का, विधवा पेंशनों का, इनका भी इंक्रीमेंट आप हर साल जो है अपने संसद के माध्यम में क्वेश्चन रख के, प्रश्न रख के करें। ऐसा भी आप कुछ कभी करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। तो मेरा आपसे जो है, मैं आपसे जो है ये अपनी संसद के माध्यम से पूछ रही हूँ कि आप इनकी पेंशन भी बढ़ाइए और भी कुछ काम कीजिए हमारे क्षेत्र के लिए। सिर्फ वहाँ ये मनरेगा की बात मत कीजिए। मनरेगा तो जो हो गया सो हो गया, मन की बात हो गई, बहुत हो गई मन की बात। मनरेगा यानी कि मन की बातें बहुत हो गई। अब जो है वृद्धों की पेंशन भी बढ़ाइए। कुछ 1500 रुपये में कुछ नहीं होता है। 1500 रुपये महीने का तो दूध, इतना महंगा दूध है, आप खुद पीते हैं दूध, आपको खुद पता है सब कुछ। आप भी एक साधारण परिवार से हैं, अब आप मंत्री बने हैं तो अब आप एक विशिष्ट व्यक्ति बन गए हैं। पहले आप भी साधारण जनता की तरह ही थे। तो आप जो है पेंशन बढ़ाइए, इधर भी उत्तराखंड में पेंशन बढ़ाइए। एक और योजनाएं नहीं, एक योजना ये भी है पेंशन बढ़ाने की योजना। ठीक है, और हमारे पहाड़ों में जो है, जो जटिल पहाड़ हैं, वहाँ की समस्याओं को देखिए जा कर के। वहाँ के प्रतिनिधि तो जाते ही हैं, लेकिन आप भी एक बार जाइए, वहाँ की समस्याओं को देखिए। मेरा आपसे ये आग्रह है, ये इसकी बात कह के कुछ नहीं होगा।
दोस्तों कल मेरे पास मैंने मनरेगा पे अपना एक ब्लॉग डाला था, तो मेरे पास एक कमेंट्स आया किसी सज्जन व्यक्ति का। पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा और मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछना चाहा। लेकिन मैंने तो उसमें बहुत सी बातें कही हैं। मैंने नाम बदलने की बात कही है, मजदूरी बढ़ाने की बात कही है। वो क्या पूछना चाह रहे थे मुझे समझ नहीं आया। मैं फिर भी उनका आंसर देती हूँ। देखिए, नाम बदलने से फिर भी कुछ नहीं होता है। आपका नाम मान लीजिए जो भी है, अगर आप नाम बदल देंगे रहेंगे आप वही। उसमें कुछ इंक्रीमेंट कीजिए, उसमें कुछ और भी ज़्यादा पैसा बढ़ाइए मज़दूरों के लिए, जो मनरेगा गारंटी योजना है, ठीक है। और जो श्रम मंत्रालय हैं, जहाँ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ मकान बनाने के सिर्फ 1 लाख रुपया दिया जाता है। वहाँ के लिए कोई योजना नहीं है कि 1 लाख में कोई मकान बनता है। 1 लाख में तो ईंटें आ रही हैं, सीमेंट इतना महंगा है। और श्रमिकों की जो है वहाँ पेंशन जो है 1000 रुपये में क्या होता है बताइए। मैं उन सज्जन से ये कहना चाहती हूँ, मनरेगा नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर भी मैं यही कहूँगी, मेरा यही आंसर है उन कमेंट्स के माध्यम से। वो मेरे इस वीडियो को देख लें।